अरसलान एक ठंडी और तूफानी रात में सुनसान जंगल की सड़क पर अपनी बाइक के साथ खड़ा था। बारिश लगातार हो रही थी और अचानक उसकी बाइक बंद हो चुकी थी। उसने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत रहा। हर चमकती बिजली उसके दिल में अजीब डर पैदा कर रही थी। तभी उसे अंधेरे में एक पुरानी डरावनी हवेली दिखाई दी। बिजली चमकी तो उस हवेली का साया और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगा। अरसलान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कीचड़ से भरी जमीन, सूखे पेड़ और डरावनी खामोशी हर पल उसके डर को बढ़ा रही थी। हवेली के करीब पहुंचते ही उसका बड़ा जंग लगा दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। अरसलान हिम्मत करके अंदर चला गया। हर तरफ धूल जमी हुई थी, टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उसे घूर रही थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक लड़की के रोने की आवाज आई। मुझे बचाओ! यह आवाज सुनकर अरसलान डरते डरते लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां अजीब आवाजें निकाल रही थीं। ऊपर पहुंचकर उसने एक लंबा अंधेरा गलियारा देखा, जिसके आखिर में एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। बिजली चमकी और पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। अरसलान धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाने लगा। अचानक वह लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। अरसलान डर कर पीछे हटने लगा कि तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। फिर एक और बिजली चमकी और अरसलान की चीख निकल गई। उस लड़की का चेहरा ही नहीं था। अरसलान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आने लगीं। तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। ये सुनते ही अरसलान घबरा कर नीचे भागा। ऊपर लटका झूमर जोर जोर से हिलने लगा। हॉल में पहुंचकर उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसके पीछे वही बिना चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। अरसलान तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी आवाज गूंजी। मैं 50 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अचानक हवेली की सारी लाइटें बार बार जलने और बुझने लगीं। ऊपर वाली मंजिल से डरावनी चीखें आने लगीं। अरसलान ने डरते हुए ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। गलियारे में दर्जनों बिना चेहरे वाले लोग खड़े थे। वे सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। अरसलान पूरी ताकत से भागता हुआ मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला और बारिश में बाहर निकल आया। वह तेज तेज सांस ले रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था, जिस पर घना कोहरा छाया हुआ था। अरसलान डरते डरते कब्रिस्तान के अंदर चलने लगा। अचानक उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी और उसके कदम वहीं रुक गए। उस कब्र पर अरसलान की अपनी तस्वीर लगी हुई थी। नीचे लिखा था, मृत्यु 17 जुलाई 1975। यह देखते ही अरसलान डर से चीख उठा। बारिश और तेज हो गई। कब्रिस्तान में अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। कोहरा धीरे धीरे पूरे कब्रिस्तान पर छा गया और अरसलान का साया अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया।